आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज आपको छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं, जहां रायपुर में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार के मंत्रिमंडल में इस हफ्ते एक बड़ा विस्तार हो सकता है और खबर है कि इस बार हरियाणा के फॉर्मूले के तहत 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में होने जा रहे इस बदलाव को लेकर बीजेपी के संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन 8 अप्रैल को रायपुर पहुंचने वाले हैं। विस्तार के बाद मंत्रियों के कार्यभार को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और कुछ नामों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से नेता होंगे मंत्रिमंडल का हिस्सा और क्या होगी इस बदलाव की राजनीतिक तस्वीर। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार अगले हफ्ते तक अपने मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने नए मंत्रियों के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन 8 अप्रैल को रायपुर पहुंचने वाले हैं। इन नेताओं के दौरे पर मंत्रियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। खबरों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार हरियाणा की तर्ज पर अपने मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों का फॉर्मूला अपना सकती है। दरअसल हरियाणा में भी कुल 90 विधायक है और वहां 13 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में अभी तक केवल 12 मंत्री हैं। इस फॉर्मूले के तहत छत्तीसगढ़ में भी मंत्री पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार अगले कुछ दिनों में हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल में एक और मंत्री का पद बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी के संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन 8 अप्रैल को रायपुर पहुंचेंगे और इस दौरान मंत्रियों के नामों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 13 करने की मंजूरी दे दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस विस्तार के बाद मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री होंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ केवल 10 मंत्री है, जबकि 21 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण के समय 11 मंत्रियों ने शपथ ली थी। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मंत्रिमंडल में रिक्त सीटों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। ऐसे में छोटे मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों की कमी काफी महसूस हो रही है, जो कार्यों पर असर डाल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। 2 उप मुख्यमंत्रियों के पास काफी काम का बोझ है। डिप्टी सीएम अरुण साव के पास पीडब्ल्यूडी, नगरीय प्रशासन और पीएचई विभाग है, जबकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पास गृह जेल के साथ पंचायत और तकनीकी शिक्षा विभाग है। 3 विभागों का बोझ एक ही मंत्री के कंधे पर डालना उनके कामकाज पर असर डाल सकता है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल में बदलाव जरूरी था। सूत्रों के अनुसार इस बार किसी मंत्री को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि विभागों में बदलाव किए जा सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि साल भर में किसी मंत्री को हटाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कम समय होता है। केवल परफॉर्मेंस के आधार पर किसी मंत्री को नहीं बदला जाता है। यदि कोई बड़ा स्कैम या विवाद सामने आए तभी मंत्री पद से हटाने पर विचार किया जा सकता है। विष्णुदेव साय कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चाएं हो रही है। इनमें से 2 नाम पिछले 3 महीनों से सुर्खियों में है। पहला है अमर अग्रवाल और दूसरा है गजेंद्र यादव। बात करें अमर अग्रवाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पसंदीदा नेता है, जबकि गजेंद्र यादव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नेता माने जा रहे हैं। गजेंद्र यादव की संघ पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्हें मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं तेज है, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर में। बीजेपी इस बार बिहार में यादवों को साथ लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विष्णुदेव साय कैबिनेट के तीसरे मंत्रिमंडल के लिए रायपुर विधायक राजेश मूणत और पुरंदर मिश्रा की दावेदारी थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि पुरंदर मिश्रा का नाम लगभग तय हो गया है। पुरंदर मिश्रा का मंत्री बनना छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक अहम कदम होगा, क्योंकि वे पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होकर मंत्री पद प्राप्त किया। पुरंदर मिश्रा अगर मंत्री बनते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। वे पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आकर मंत्री पद प्राप्त किया।
विधानसभा चुनाव के दौरान पुरंदर मिश्रा को टिकट मिलने से ओडिया समाज का दबाव साफ तौर पर देखा गया था। अब उनके मंत्री बनने के बाद ये दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा धर्मजीत सिंह जैसे नेता भी मंत्री बनने की कतार में हैं, जो 5 बार विधायक रह चुके हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी सरकार में नई उम्मीदें और चुनौतियां सामने आई। मंत्रियों के नए नामों की घोषणा, विभागों में बदलाव और सत्ताधारी पार्टी की रणनीतियों से साफ है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव हो सकता है। जो भी अपडेट इस खबर से जुड़ी सब आपको बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।